अस्सलाम वालेकुम, आई एम महमूद खान एंड आई होप यू आर ऑल वेल। तो आज मैं आपको बताऊंगा इन्फिनेटिव के बारे में, उसके डेफिनेशन बताऊंगा, उसके एग्जांपल्स बताऊंगा और साथ में यूजेस भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फिनेटिव्स, इन्फिनेटिव्स को क्या कर उर्दू में मसदर कहते हैं। ठीक है, उर्दू में इसको मसदर कहते हैं। उसके डेफिनेशन क्या है कि एक सेकेंड, द बेस और फर्स्ट फॉर्म ऑफ, बेस भी फर्स्ट को ही कहते हैं। ठीक है, बुनियादी मीन्स के बुनियादी। द फर्स्ट और बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। मीन्स के वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जैसे कि ड्रिंक है, तो ये मैंने ड्रंक नहीं लिखा या ड्रिंक नहीं, ठीक है, ड्रिंक। तो ये जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है इसको हम इन्फिनेटिव कह सकते हैं। या, और मैंने लिखा या, द वर्ब विदाउट एस, ई एस, आई ई एस, ई डी एंड डी इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। मीन्स के ऐसा वर्ब जिसके साथ हम एस, ई एस, ई डी या डी, इनमें से जितने भी वर्ड्स है ये ना लगे। जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक ही होना चाहिए फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ कोई ड्रिंक्स मतलब थर्ड फॉर्म ही नहीं आना चाहिए। जैसे प्ले है तो प्ले ही होना चाहिए, प्लेड, ठीक है, प्लेज, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसे वर्ब जिसके साथ ये सारे वर्ड्स यूज़ ना हो, एक सेकेंड, ये सारे, ठीक है, ये सारे वर्ड जिसके साथ हाँ यूज़ ना हो तो उसको इन्फिनेटिव्स कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें कि ईट, ड्रिंक, प्ले, प्रे। ठीक है, ये एग्जांपल है। इसके साथ मैंने ना कोई एस, ई एस, ई डी कुछ भी नहीं लगाया, आई एन जी भी नहीं लगाया। ठीक है, तो ऐसे वर्ब जिसके साथ एस और ई एस ना लगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो तो उसको क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। अब टाइप्स, इन्फिनेटिव के टाइप्स कितने हैं? इन्फिनेटिव के टाइप्स 3 हैं: बेयर इन्फिनेटिव, फुल इन्फिनेटिव एंड स्प्लिट इन्फिनेटिव। इसमें डिटेल में पढ़ते हैं इसको। बेयर इन्फिनेटिव कौन से इन्फिनेटिव होते हैं? नंबर 1 देखिए, ऐसे इन्फिनेटिव मैं ऐसे जनरली समझा देता हूँ कि ऐसे इन्फिनेटिव जिसके साथ हम क्या नहीं लगाएं, जिसके साथ हम टू ना लगाए, तो ऐसे इन्फिनेटिव को क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। जैसे कि द वर्ड टू इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद एन इन्फिनेटिव बट व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू इट इज़ कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव। मीन्स के जो टू वर्ड है ये ज़्यादा तौर पर इन्फिनेटिव के साथ यूज़ होता है, लेकिन जब इसके साथ यूज़ ना हो, इन्फिनेटिव के साथ टू यूज़ ना हो, तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इन इंग्लिश देयर आर सर्टेन वर्ब्स लाइक लेट, हैव, मेक, वॉच एंड हेयर। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये वाली जितने भी वर्ड्स हैं, ये जो है इसके साथ हम टू नहीं लगा सकते इन्फिनेटिव के साथ। ठीक है, एग्जांपल देखिए कि लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो लेट के साथ मैंने टू प्ले नहीं लगाया, मैंने जस्ट प्ले लगाया है, और प्ले क्या है? इन्फिनेटिव है। ठीक है, आई वॉच हिम प्रे, तो इसमें प्रे क्या है? इन्फिनेटिव है, और उसके साथ इसमें क्या लगाया है? वॉच जो है इसके साथ हम टू नहीं लगा सकते इन्फिनेटिव। मीन्स कि जब वॉच जो है सेंटेंस में आ जाए तब हम इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगा सकते। प्रे जो है इन्फिनेटिव है। ठीक है, नंबर 3 पे देखिए क्या है? हर्ड, हर्ड, क्राई, तो हर्ड भी यूज़ हुआ है, मैंने वहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, और क्राई क्या है? इन्फिनेटिव है, और हमने टू नहीं लगाया। तो ऐसे इन्फिनेटिव जिसके साथ हम टू ना यूज़ करें तो उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब दूसरा क्या है कि एक सेकंड, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा स्मॉल है। हाँ, डेफिनेशन दूसरा क्या है? इसका दूसरा पॉइंट क्या है कि द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर, द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड विदाउट टू आफ्टर मॉडल एक्सलरीज। मीन्स के ये जो विदाउट टू है ये कब यूज़ होता है? मॉडल एक्सलरीज जब सेंटेंस में यूज़ हो जाए तब हम टू नहीं लगा सकते। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, जब मॉडल एक्सलरीज सेंटेंस में आ जाए तब हम टू नहीं लगा सकते। किसके साथ नहीं लगा सकते? इन्फिनेटिव के साथ। मॉडल एक्सलरीज कौन से हैं? एग्जांपल क्या है कि शल, विल, शुड, वुड, मस्ट, मे, माइट, कैन और एटसेट्रा। ठीक है, ये सारे जब सेंटेंस में आ जाए तब हम टू नहीं लगा सकते, और तब जाके इन्फिनेटिव क्या बन जाता है? बेयर बन जाता है। एग्जाम्पल से देखें कि दे विल ईट द केक, तो विल जो है इसमें मॉडल एक्सलरी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो दैट्स वाई हम क्या नहीं लगा सकते हैं? टू ईट मैंने नहीं लगाया, जस्ट मैंने ईट लगाया, और ईट इसमें क्या है? एक सेकंड मैं अंडरलाइन करता हूँ। टू ईट इसमें क्या है? इसमें ये इन्फिनेटिव है, और मैंने टू साथ में नहीं लगाया क्योंकि ये बेयर है। और बेयर क्यों है? क्योंकि ये मॉडल एक्सलरीज जो है वो सेंटेंस में यूज़ हुई है। नंबर 2 पे देखिए कि आई कैन डू इट,
मैं ये कर सकता हूँ। तो कैन जो है वो भी मॉडल एक्सरीज है, उसमें आता है, ठीक है। तो हमने टू नहीं लगाया, ठीक है। नंबर 3 पे देखिए कि वी मस्ट डू दिस वर्क, ठीक है। तो मस्ट जो है वो भी मॉडल एक्सरीज में आ रहा है, तो हमने टू साथ नहीं लगाया। और ऐसे इन्फिनेटिव्स को क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। वी नंबर 2 पॉइंट क्या है? वी डू नॉट यूज़ आफ्टर, क्या नहीं लगाते? मीन्स कि टू नहीं लगाते आफ्टर। एक सेकंड बताता हूँ। वहाँ नेक्स्ट देखें, बेटर, रेदर एंड हैड बेटर, द वर्ड टू विद द इन्फिनेटिव, मीन्स के हम इन्फिनेटिव के साथ तब टू नहीं लगा सकते जब सेंटेंस में बेटर, रेदर एंड हैड बेटर ये तीनों वर्ड्स आ जाए, तब जाके हम क्या नहीं कर सकते? हम इन्फिनेटिव के साथ टू नहीं लगा सकते। ये चंद रूल है लेकिन इजी है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल से देख के, यू हैड बेटर लीव नाउ, ठीक है। यू हैड बेटर लीव नाउ, तो हैड बेटर यूज़ हुआ है, ठीक है। तो हम क्या नहीं लगा सकते? मैंने टू नहीं, टू लीव नहीं, मैंने नहीं कहा, मैंने लीव कहा है, ठीक है। नंबर 2 पे देखें कि वी शुड रेदर वेट, तो सॉरी वी वुड, तो वुड के तौर पर भी अगर ये वुड को देखें तो ये भी मॉडल एक्सिलरीज में आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो इसी वजह से भी हम नहीं लगा सकते टू, लेकिन अगर रेदर को देखें तब भी हम नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ऐसे इसको क्या कहते हैं? ऐसे इन्फिनेटिव्स को क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स, जिसके साथ हम नहीं लगा सके। नंबर 3 पे देखिए कि यू हैड रेदर लीव अर्लियर, तो हैड रेदर मैंने यूज़ किया है, ठीक है। तब मैंने क्या किया है? जब मैंने यूज़ किया है तो मैंने टू नहीं लगाया। तो ये तीनों वर्ड्स जब यूज़ हो तब हमें नहीं लगाना होता, टू नहीं लगा सकते। एक सेकेंड, अब एक टाइप हो गया, कवर हो गया। नंबर 2 पे देखिए फुल इन्फिनेटिव कौन सा होता है? तो फुल इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जिसके साथ टू लगे, ऐसा इन्फिनेटिव जिसके साथ हम टू लगाएं। जैसे कि इन्फिनेटिव गो है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए इन्फिनेटिव है। और इसके साथ ड्रिंक, गो, ऐसे कोई भी ले लो, ईट, ठीक है, रीड, राइट। तो मैंने जब इसके साथ टू लगाया तो ये फुल इन्फिनेटिव बन गया। टू प्लस इन्फिनेटिव इज कॉल्ड फुल इन्फिनेटिव। ऐसे भी कह सकते हो व्हेन एन इन्फिनेटिव, ये मैंने समझाने के लिए कहा है, पेपर में ऐसा नहीं लिखना, ठीक है। व्हेन एन इन्फिनेटिव इज़ यूज विदाउट द वर्ड टू, मैंने ब्रैकेट में लिखा है टू प्लस इन्फिनेटिव। जब इन्फिनेटिव इसके साथ ऐड हो जाए, टू जब इन्फिनेटिव के साथ ऐड हो जाए तब जाके क्या बनता है? फुल इन्फिनेटिव, ठीक है, इन्फिनेटिव, सॉरी। स्ट्रक्चर क्या है इसका? स्ट्रक्चर मैंने ऐसे ही बता दिया है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने समझाने के लिए यहाँ पर मेंशन किया है। टू प्लस इन्फिनेटिव, मैंने टू लगाया प्लस इन्फिनेटिव कोई भी हो, रीड हो, राइट हो, गो हो, ठीक है। टू प्लस इन्फिनेटिव इसका फुल इन्फिनेटिव बन जाता है। बिल्कुल सिंपल है। एग्जांपल से देखें, टू रीड, टू ईट, टू गो, तो ये सारे जो है क्या है? फुल इन्फिनेटिव है। इसके यूजेस क्या है? मीन्स कि कहाँ पर ये इस्तेमाल हो सकते हैं? एक सेकंड में। एज ए नाउन भी ये आ सकता है सेंटेंस में। और एज ए नाउन कैसे आ सकता है? देखिए, सेंटेंस में तीन चीज़ें मेन हैं, एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। तो वर्ब के तौर पर मैंने यहाँ कहा ही नहीं है, एज ए नाउन मैंने कहा है, ठीक है। यहाँ वर्ब के तौर पर नहीं यूज़ हो सकता क्योंकि मेन वर्ब के बाद ही हमने लगाना होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के तौर पर भी। एन एडजेक्टिव के तौर पर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। तो अब देखते हैं कि इनके तौर पर हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जितने भी मैंने वर्ड्स मेंशन किया है, सब्जेक्ट के तौर पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने फर्स्ट पे ही लगाया क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट में ही होता है। फर्स्ट में मैंने लगाया कि टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट। टू लर्न इज़ इम्पोर्टेंट, टू लर्न जो है ये एज ए सब्जेक्ट मैंने फुल इन्फिनेटिव यूज़ किया है, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने लिखा है, आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो एंड में होता है। एंड दे ऑल वांट टू गो, तो टू गो जो है इसमें क्या है? एक सेकंड में अंडरलाइन करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ये टू गो जो है ये क्या है? ये इन्फिनेटिव है, फुल इन्फिनेटिव है, ठीक है। एज ए ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया है। एंड एडजेक्टिव के तौर पर कैसे इस्तेमाल हो सकता है? दिस इज़ द गेम टू वॉच, तो जो टू वॉच है ये क्या है? इन्फिनेटिव आया है, फुल इन्फिनेटिव आया है क्योंकि साथ टू भी है। एंड ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? ये गेम को मॉडिफाई कर रहा है। टू वॉच वर्क्स एज, और फंक्शंस भी लिख सकते हैं, वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के तौर पर है, काम करता है, ठीक है। एंड मॉडिफाई द गेम एज ए नाउन, ठीक है। एडवर्ब, एडवर्ब में कैसे इस्तेमाल हो सकता है? ही इज़, मतलब जब हम एडवर्ब को सॉरी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, कोई वर्ड ऐसा यूज़ हुआ है जो वर्ब को मीन्स कि, सॉरी मैं बताता हूँ, इजीली बताता हूँ कि
जब भी कोई चीज़ जो है, कोई नाउन है या फिर कोई भी ऐसा वर्ड है जब हम उसमें इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में और वो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो उसको एडवर्ब कहते हैं। ज़्यादा उसमें नहीं करते क्योंकि हमारा टॉपिक ये है ही इज़ रेडी टू गो, ठीक है। तो टू गो जो है वो एडवर्ब है और मॉडिफाई कर रहा है, मॉडिफाई किसको कर रहा है? रेडी को, क्योंकि रेडी क्या है, रेडी क्या है? वर्ब है। स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है? दूसरा भी कवर हो गया, ये लास्ट है। और स्प्लिट इन्फिनेटिव बिल्कुल ईजी है कि when you place adverb or adverbial phrase between the word to and the infinitive and split the infinitive, एक सेकेंड, ये मैंने from लिखना था, this is from, ठीक है, ये from है। when you place adverbial phrase or adverb or adverbial phrase, ठीक है, between the word to and infinitive, जब इसके बीच में हम टू और इन्फिनेटिव के बीच में जब हम कोई एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या बन जाता है? स्प्लिट इन्फिनेटिव बन जाता है। एग्जांपल से बताता हूँ आपको, जैसे टू जो है वो मैंने टू यूज़ किया है, ठीक है, वो टू ही है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब यूज़ होगा उसका हम इन्फिनेटिव कहते हैं क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। तो टू ड्रिंक है सपोज, ठीक है, टू ड्रिंक है, तो मैंने ड्रिंक की जगह कोई और बीच में एडवर्बल फ्रेज लगा दिया, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि टू मैंने लगाया, उसके बाद प्ले लगाना चाहिए था ना, तो फुल बन जाता है, फुल इन्फिनेटिव बन जाता है, लेकिन ये मैंने स्प्लिट वाला करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैंने बीच में क्या लगाया? सीरियसली मैंने लगाया, ठीक है, जो कि एडवर्ब है। तो टू सीरियसली प्ले, बीच में जब इनको स्प्लिट करें, ऐसे वर्ड जो एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज जब इनके बीच में आए उन दोनों को स्प्लिट करें तो उसको स्प्लिट इन्फिनेटिव्स कहते हैं। नंबर टू पे देखिए कि टू वॉक केयरफुली, टू, एक सेकेंड, देखिए ये मिस्टेक है, ये देखिए ये टू वॉक केयरफुली नहीं आएगा क्योंकि ये तो फुल बन जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा? फुल बन जाएगा, ये फिर फुल बन जाएगा। ये हमने क्या कहना है? टू केयरफुली वॉक, क्योंकि केयरफुली जो है वो हमने बीच में लाना है, तब जाके स्प्लिट इन्फिनेटिव में आएगा, ठीक है। तो टू वॉक जो है इसके बीच में हमने केयरफुली लिखना है, ठीक है, टू केयरफुली वॉक। तो ये था आज का हमारा जो टॉपिक था वो इन्फिनेटिव के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में। एंड अगर कोई गलती हो गई है तो माजरत चाहिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।